कोयलांचल चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था के 1 वर्ष पूरा होने पर आगामी 24 सितंबर को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए फाउंडर मेंबर डॉक्टर जी बनर्जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के अभाव में जनजातीय लोग अपने हक और अधिकार से वंचित रह जाते हैं। पूरे देश भर के जनजातियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसी मुहिम को लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के शिक्षा मंत्री के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जाने माने प्रोफेसर और झारखंड के कई विभागों के प्रोफेसर शामिल होंगे। साथ ही झारखंड में जनजातियों को कैसे शिक्षित किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज यहाँ पे आयोजन किया गया है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि 24 सितंबर को हम लोग एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किए हैं। गीताश्री मंडप पे ही है। टॉपिक है झारखंड की आदिवासी जनजातीय महिलाओं का शिक्षा का दर्शन आज के परिदृश्य में। एक्चुअली ये इसलिए किया गया है कि भाई जो भी हमारे ट्राइबल्स वुमेंस हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं रहने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स से उनको सफ़र करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में जो रिजर्वेशन है होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आरक्षित महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे पुरुष बैठे रहते हैं। महिलाएं बगल में खड़ी रहती है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ नहीं पाती है, इसलिए वो वहाँ पे अपने हक से बात को बोल नहीं सकती कि ये हमारा सीट है। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, समाज नज़रअंदाज करता है, और एजुकेशन के महत्व को नहीं जानने के कारण भी वो एजुकेशन को मतलब अपने ज़िंदगी में उन्होंने कभी डाला नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ पे संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पे धनबाद से करीब सारे प्रोफेसर आ रहे हैं और बाहर से भी स्पीकर सब आ रहे हैं। इतने बुद्धिजीवी वर्ग हमारे पास आ रहे हैं। तो हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं कि भाई आदिवासी महिला को शिक्षित करना, क्या हम अपने लक्ष्य पर सही दिशा से चल रहे हैं और हमको क्या सुधार करना है। इस हमारे जो मुहिम हम लोग चलाए हैं एजुकेशन को लेके, ट्राइबल्स वुमेंस के एजुकेशन को लेके, कि इस पे सारे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे पास उपस्थित होंगे। उनसे हम लोग डायरेक्शन लेंगे कि आप लोग हम दिशा निर्देश करें कि हम लोग उचित रास्ता में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या हमको अपने काम पे और भी कुछ सुधार करना है। मेन पर्पस हम लोग का यही है सर। देखिए, सबसे पहला बात तो कि जनजातीय महिलाओं का शिक्षा का असर बहुत गिरा हुआ है। जिस घर में महिलाएं शिक्षित है, आज हम देखते हैं उस घर में बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं लोग बच्चे। लेकिन जिस घर में महिलाएं शिक्षित नहीं है, वो घर बेकार हो गया है। कहने मतलब कि यदि किसी के यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार का दवा है, सरदर्द का दवा है, उसको ये नहीं पता है उस महिला को कि हम किस दवा को किस समय देना है, क्या देना है। ये क्या है कि शिक्षा का अभाव है। यदि महिलाएं कहीं सफ़र करने जा रही है तो वो पढ़ नहीं पाए कि हमारी ट्रेन की टिकट में लिखा क्या है, ये प्लेटफॉर्म टिकट है या तो फिर ये हम जो सफ़र उसका वास्तव में टिकट है। महिलाएं किसी चीज़ की प्रिंट चीज़ को नहीं देख पा रही, किसमें कितने का प्रिंट लिखा हुआ, किस दाम को लिखा हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी मूलभूत ऐसी चीज़ें हैं नहीं जान पा रही हैं। तो हमारी ये कोशिश है चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर के कि हम जनजातीय महिलाओं की शिक्षा कैसे ऊपर लाएं। एक शिक्षित होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, समझदार होना बहुत बड़ी बात है। हमारी यदि झारखंड की महिलाएं समझदार हो जाती है तो काफ़ी अच्छी है। कहता है ना कि जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि स्वामी विवेकानंद, उनकी माँ उतनी शिक्षित नहीं थी लेकिन समझदार थी। वो बोलती थी ना कि हमने अपने बेटों को चाकू दिया, वो किस तरह से हमको वापस कर रहा है। तो हमेशा चाकू का हैंडल अपनी माँ की तरफ करता था और चाकू अपनी तरफ था, तो समझ में आया उनको कि नहीं, ये बेटा कुछ करेगा मेरा। तो उसी तरह से हर एक परिवार में महिलाओं को शिक्षा में आगे आना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अभाव की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियाँ ऐसी है जो महिलाएं में होती है, और इसके वजह से क्या होता है कि अपने बाल बच्चों को अच्छे तरह से, वो क्या होता है ना कि पोषक आहार है वो भी उसको मालूम क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, स्कूल गया क्या किया नहीं किया, साफ कैसा रहना है, कुछ नहीं कर पाता है। आप लोग जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं उसमें कितने कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं? इसमें बहुत सारे कॉलेज प्रोफेसर हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि अभय सागर मिश्र, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप मोस्ट पे हैं, वो आ रहे हैं। वो ट्राइबल पे काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी विलुप्त होती भाषाएं हैं उनको भी उन्होंने संजो के रखे हैं, और उनके द्वारा पढ़ाए गए जो भी स्टूडेंट है अभी रोम में जा करके वहाँ रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारी झारखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि झारखंड के बच्चे रोम में जा करके इस चीज़ को कर
ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।